बच्चे और मेरे साथ मौजूद हैं निशात भारद्वाज साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? महादेव की कृपा है भाई। आपसे पिछली दफ़ा भी हमने बात की थी, आपने कहा था कि 2025 खतरनाक है, जंग की इब्तिदा होगी। लग ऐसे ही रहा है कि जंग की इब्तिदा हो गई है। इसराइल ने ईरान पे कुछ 3 शहरों पे हमला भी किया है। कैसे देखते हैं आगे आने वाले हालात? नहीं, अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो वो खेल रहे हैं। बता के एक दूसरे को कि मैं करूंगा, कल तू तैयार रहना। और फिर अगली बार वो कहते हैं अभी मैं करने वाला हूँ, अभी तुम तैयार रहना। वो 2-4 फुलझड़ियाँ पटाखे दिवाली के फोड़ देते हैं और दिवाली सेलिब्रेशन हो जाता है। बट ये जंग सही मायने में आगे जाएगी अमेरिका के इलेक्शन के बाद। जैसे ही अमेरिका के इलेक्शन खत्म हो जाएंगे 15 नवंबर को शनि रेट्रोगेशन से बाहर आ जाएंगे, तो फिर आपको असल जंग दिखाई देने लगेगी। अभी तो वो खेल रहे हैं एक दूसरे से, वो जंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 15 नवंबर के बाद फिर हम असल जंग देखेंगे, तो क्या वो जंग हम न्यूक्लियर जंग की तरफ जाते हुए देखेंगे? दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती हुई देखेंगे? दुनिया तो 2 हिस्सों में बंट चुकी है। मैंने आपको देखो बहुत पहले कहा था कि बिट्स एंड पॉकेट्स में होगी ये जंगे। इजराइल ईरान, इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्लाह, लेबनान। लेबनान, और ये सीरिया और यमन। और तो इजराइल तो 5 देशों को खाने वाला, 5 मुल्कों को खाएगा। खुद भी बर्बादी होगा लेकिन खाएगा। अब आपको देखने को मिलेगी ग्रीस, टर्की। अब आपको इस जंग में मसरत देखने की, जो इसमें जंग में शामिल होगा सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन। पूरे अरब ममालिक में से 2 मुल्क ऐसे हैं, अ, अ, एक यूएई और एक ओमान। उसको छोड़ के सब इन्वॉल्व होने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे अजरबैजान, आर्मेनिया। उसके बाद में चाइना, ताइवान। और उसके बाद में फाइनली पाकिस्तान तो कैसे बचा रह सकता है, तो वो भी इंडिया के साथ पंगे लेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि पॉकेट्स में जंग जगह पर जगह शुरू होगी, जिसे वर्ल्ड वॉर 3 हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों में, जैसे यूक्रेन की रशिया के साथ जंग है, मिडल ईस्ट का हाँ, पूरा खित्ता जंग में आ जाएगा, उधर से आर्मेनिया फिर शुरू हो जाएगा, चाइना ताइवान शुरू हो जाएगा, फिर हम भी आपस में लड़ेंगे। ये पॉकेट्स जंग होगी। नाटो, रशिया। आप देखिएगा फिर ये 2028 आते आते दुनिया पूरी 2 खेमों में लड़ रही होगी। जो असल में विनाश होना है वो 2028-29 में होना है, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये जंग रोकना इंसानों के हाथ में रहा नहीं है जी। इंसान सारे के सारे जो है लड़ने को आमदा हैं, आतुर हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो लोग जंग करना चाहते हैं। और अगला साल तो वैसे भी मंगल का है, जो जंगों का राजा है, जिसकी वजह से जलजले आते हैं, भूकंप आती हैं, बीमारियां आती हैं। तो वो तो उसी का साल है अगला साल। मतलब आपने अगले साल को जंगों का राजा कह दिया कि अगला साल जंगों का राजा है, बादशाह है, तो उस साल तो जंगें होंगी। जंगें होंगी, बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी। स्पेशली जो नॉनवेज खाते हैं उनको अगर वो अभी से छोड़ दें तो फायदे में रहेंगे। ना छोड़ेंगे जनाब तो फिर मरने के बाद छोड़ना पड़ेगा। फिर कब्र में कौन वहां पे जाके उनको गोश्त दे के आएगा। इस बात को भूल जाते हैं कि वो जो बेचारे निरीह जानवर होते हैं उनको क्या दर्द नहीं होता। मालिक ने खाली क्या इंसानों को ही बनाया, उनको मालिक ने नहीं बनाया। तुम्हारे खाने के लिए बनाया। इंसान के दांत देखिए आप, वो गाय जैसे हैं, हिरन जैसे हैं, बकरी जैसे हैं। ये मांस खाती है क्या? इंसान बिल्कुल। सब खा जाता है अपने अपने स्वाद के लिए। जैसे जैसे इंसानों की तादाद बढ़ी है, सारे जानवर साले खत्म होते गए।
तो इंसान को भी तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, ऊपर वाला कुछ तो करेगा कि नहीं। तो मतलब आधी दुनिया 228 में जाके आप कह रहे हैं दुनिया आधी हो रही है, दुनिया कम हो रही है 228 में जाके। आदि में रुक जाए तो अच्छी बात है। 25 से 33 के बीच में दुनिया आधी से भी कम होगी। अगर दूसरी तरफ अब आपसे बात करें इमरान खान साहब की, नवंबर आने वाला है, खान साहब को रिलीफ तो मिलना शुरू हो गया है, नए चीफ जस्टिस भी आ गए हैं, कैसे देखते हैं कि नवंबर में खान साहब बाहर आ रहे हैं, बुशरा बीबी तो बाहर आ गई हैं। नवंबर में नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये जो उनका मेन प्लानेट है मार्स, वो अभी नीचा अवस्था में चला गया, मतलब वो डेबिटेटेड हो गया, सबसे कमजोर अवस्था में चला गया। अगर 20 तारीख से पहले पहले अगर उनको जमानत मिल जाती तो वो कायम रहती। अब ये अगले 2-3 महीने तक ऐसी इसी में रहेगा। ये ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने और इमरान खान को रखड़ा सकते हैं, मैक्सिमम मतलब आप कह रहे हैं जनवरी कि दो तक। अगले 2-3 महीने ऐसे ही लगेगा कभी खान साहब आ रहे हैं, जमानत हो रही है, बाहर आ रहे हैं, बस इसी इसी टेन्योर में हम देखेंगे अगले 2-3 माह। हाँ, जनवरी तक, बाय द एंड ऑफ जनवरी तक ऐसा ही लगेगा, होगा नहीं। लेकिन जनवरी के बाद ये रख नहीं पाएंगे क्योंकि तो आवाम इस तरीके से भड़कने वाली है। इनको आवाम को शांत करने के लिए इमरान खान को बाहर निकालना पड़ेगा और इमरान खान से ही अपील करवानी पड़ेगी कि भाई शांत हो जाओ। जो मैं देख रहा हूँ वो कुछ इस तरीके का है। तो चलें देखते हैं कि आपने इमरान खान को 3 माह का टाइम दे दिया, आपने कहा कि उनके सितारे थोड़े से बैक पे चले गए हैं, पोजीशन कमजोर हुई है, लेकिन आपको लगता है 3 माह में कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, ये वाली सिचुएशन तो लाजमी रहेगी। बिल्कुल रहेगी जी। दूसरी बात करूं, हमारे सबसे मकबूल लीडर थे मियां नवाज शरीफ साहब, वापस लंदन चले गए हैं, क्या लगता है कि अब वापस पाकिस्तान कभी आ पाएंगे कि रिटायरमेंट जिंदगी वही गुजारेंगे। ये मरे ना आता हो, मुश्किल से तो गया बेचारा। 6 महीने जो है मशक्कत करने के बाद में तो उसको बाया यूएई और इनको एक लॉलीपॉप थमा के गया है। मैं पैसे के लिए इंग्लैंड में बात करूंगा, अमेरिका में बात करूंगा, इंडिया से बात करूंगा। ये लॉलीपॉप इनको दे के तब तो निकलने दिया, नहीं तो निकलने ही नहीं देते। नहीं, उन्हें कह सकते ना दोबारा फिर हम आपको चौथी दफा वजीर आजम बना रहे हैं, आप आ जाए, क्या ना अब ना, आएंगे धोखे में। ना जी ना आता हूँ, पिछली बार आके फंसता रहा था। देखो क्या है भाई, मार्च अप्रैल पाकिस्तान में गो अंडर द मार्शल लॉ, और ऐसे सूरत हाल में नवाज शरीफ को ये पता था कि ये सबसे पहले मुझे जेल में डालेंगे, क्योंकि ये उनका मतलब तो निकल गया। अभी उसको आगे करके इनको इमरान खान को पीछे धकेलना था उनका मतलब, और कोई मकसद नहीं था। जो इमरान खान को वो धोखे से या बेईमानी से ही पीछे धकेल पाए हैं। इमरान खान हारा नहीं है और इमरान खान हारेगा भी नहीं, क्योंकि हारना उसने सीखा ही नहीं है। हारना होता तो इनसे पैसे वैसे लेके वो फौरन चला जाता कभी भी। बिल्कुल। तो वो हारेगा भी नहीं। उनको ये अच्छी तरीके से पता चल गया कि ये हारने वाला नहीं है। तो अब किया क्या जाए, उसको छोड़ना पड़ेगा, वरना आवाम सड़कों पे आएगी ही आएगी। कितना भी रोक ले, कितने भी कानून बना ले, 22-25 करोड़ लोग हैं। बात करूं आपसे, अमेरिका में इलेक्शन बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है पॉइंट्स बराबर होते जा रहे हैं। आपकी पेशन गोई ट्रंप के साथ है, अमेरिका के कुछ अदारे भी ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका का बयान है जो बाइडन का कि अगर ट्रंप आ गया तो अपनी मर्जी की फौज बनाएगा, कैसे देखते हैं फिर आगे। ये सब फालतू के नरेशन है। अपनी मर्जी की फौज बनाएगा, आपके मुल्क में भी सब मुल्क खत्म हो जाएगा। इमरान खान आ गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ये जो नाकारा लोग हैं वो भारत में भी, वो हमारा पप्पू यही बोलता रहता है, फिर रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। कुछ ना, डेमोक्रेसी खत्म होनी होती तो 10 साल में हो ही जाती। फिर आपने इलेक्शन जीते इतने स्टेट्स के, वो कैसे जीतते। तो ये मौके चलता ही रहता है। और ये हारने वाला, जिसको हार का डर होता है, वो हर आदमी इस तरीके के झूठे मौके चलाते हैं।
आज आप बोल रहे हो बराबर आ रहे हैं, कल तक तो सब बोल रहे थे दुनिया का मैं वाहिद अकेला एस्ट्रोलॉजर हूँ जो ठाक ठोक के ताल ठोक के बोल रहा है कि ट्रम्प आएगा 1.5 साल बिल्कुल से। बिल्कुल बाकी तो बिल्कुल सब तो इसको ही कैमला हैरिस को ही जिता रहे थे। बिल्कुल आप देख लेना आने वाले 2 दिन बाद वही एस्ट्रोलॉजर, वही इदारे, वही सर्वे वो ट्रम्प के फेवर में बोलने लगेंगे। बिल्कुल। आप पिछले 1.5 साल से हमने जब आपसे पूछा तब से आपने कहा था कि जी अमेरिका के आखिरी सदर होंगे इस दफा ट्रम्प, और ट्रम्प ही आएंगे। जैसे ही कमला हारिस आई तो बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी अब तो इस दफा अमेरिका की सदर एक एक औरत होगी। तो आप अभी भी ट्रम्प के साथ हैं और कह रहे हैं कि जी अटल है कि ट्रम्प आएगा ही आएगा। 100% आएगा। मैंने कहा था इमरान खान जीतेगा लेकिन उनको बनने नहीं देंगे, उसके बिल्कुल निशान छीन लिए, उसकी पार्टी छीन ली। जीता तो इमरान खान ही ना, बिल्कुल ऐसे और ही है। उसको बनने भी नहीं दिया था। और मैंने कहा था कि नवाज शरीफ या अलबत्त तो आएगा नहीं, भले ही आ जाए लेकिन वो सदर नहीं बनेगा, तो वजीर आजम नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा, नहीं बना। नहीं बना। पर जान छुड़ा के भागा पाकिस्तान से। अब तो आपने कह दिया वापस नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता बेवकूफ अगर वापस आया तो। अगर हुकूमत है, एक भाई की भाई वजीर आजम है, बेटी वजीर आला है, अगर अब नहीं आना तो फिर कब आना है? आपको लगता है शहबाज शरीफ वजीर आजम है? जी जी बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब। तो यार उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, वो है क्या? वो है, वो कहते हैं मैं हूँ। उनके कहने से क्या होता है? बोलना आता नहीं, चलना आता नहीं, खड़ा होना आता नहीं, सुनना अच्छा ढंग से आता नहीं। साला कान पे कुछ ये ईयरफोन भी लगाने हो तो उसमें 25 मिनट लगते हैं। औरतों की इज्जत नहीं है, वो बरसात में बेचारी छाता लेके खड़ी थी, उसका छाता लेके खुद चले गए, औरत को वहां छोड़ दिया। पूरे दुनिया के हर उनको प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं। नहीं, उन्हें उन्हें असल में जब बारिश होती है ना तो मजा आता है। वो जूते पहन के लाहौर की सड़कों पे निकल जाते थे तो उन्हें कहा बारिश हो रही है, छतरी मुझे जल्दी जल्दी दे, मेरे कपड़े ना खराब हो जाए कहीं। हाँ, तो आप फौरन जाके अपने कपड़ों को देखते हैं। मतलब अब मुल्क की तौहीन कराने में, मुल्क को बेचने में इन लोगों, बेशरम लोगों ने कोई कसर छोड़ी है? और ऐसे होते हैं वजीर आजम। आपके मुल्क में वाहिद एक एक अकेला वजीर आजम इमरान। देखो इमरान खान ने भारत इंडिया के साथ तो कोई बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रखे, तो बिल्कुल हमें हमें तो इमरान के खिलाफ होना चाहिए। मैं उस आदमी के साथ इसलिए हूँ कि वही एक वाहिद ऐसा प्राइम मिनिस्टर आपका रहा है जिसने सिर्फ मुल्क की सोची है, और ऐसे ऐसे आदमी को सलाम करना चाहिए। वो आज से नहीं, जब से 14-15 साल का हुआ तब से मुल्क की सोची है। इनकी तरह वो भूखा नंगा था नहीं। 14 साल की एज से वो आदमी, उसके पास फेम है, पैसे हैं, अय्याशियां की है, उसने सब कुछ करके देखा है। इन लोगों को तो मौका मिला, इन्होंने मुल्क को लूट खाया। बिल्कुल आ, आज सिंगापुर हमारे साथ आजाद हुआ था। बिल्कुल इतना इतना सा मुल्क है बिल्कुल। दुनिया का हमारे सबसे साथ। ताकतवर पासपोर्ट है उसका। पाकिस्तान और इंडिया साथ साथ ही आजाद हुए थे। बिल्कुल साला एक फैक्ट्री नहीं लगा पाए तुम। और क्या कमी है जी? यूथ में दिमाग नहीं है, वहां इंजीनियर पैदा नहीं होते। वो दूसरे मुल्कों में जाके तो बड़े बड़े इंजीनियर बने हुए हैं। ऐसे ही। एक यूनिवर्सिटी नहीं ढंग की, इतने मिनरल्स हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हो जी? कुछ ही लोग आपके मिनरल निकाल के दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, आप मजदूरी करते हो। बिल्कुल है ये इतना अनाज पैदा पंजाब में होता था, आज आप जो है अनाज भी जो है बाहर से गंदुम मंगवाते हैं। बाहर से मंगवाते हो। मिल्क का बेड़ा गर्क कर दिया 70 सालों में इन लोगों ने। किया क्या है? और क्या उम्मीद करते हो कि ये कुछ करेंगे? और जिस जो आदमी कुछ करना चाहता था उस पे आपने इल्जाम क्या लगाया कि साहब इन्होंने वो तोशा खाना सा कुछ बेच दिया। अरे भाई, उसको गिफ्ट मिला, उसकी बीवी ने बेचा है, और जिसने बेचा है उसको जमानत पे बाहर है, और जिसने कुछ किया ही नहीं है उसको जेल के अंदर डाला हुआ बिना मतलब। ऐसे ही। और ये आदमी तो जा भी सकता था। बिल्कुल इसके तो ये लंदन में बाद में इन्होंने पैसे कमा के, इसने तो अपने पैसों से लंदन वंदन में बनाए हुए थे मकान, इसके बच्चे रहते हैं। बिल्कुल ये पैसे लेके जा सकता था, ऐसे ही है। लेकिन नहीं सर माना चले, ये। बिल्कुल जाते जाते आपसे आपने पिछली दफा सलमान खान के सितारे गर्दिश में कहा था, उनपे एक हमला भी हुआ है तो पकड़ा भी गया हमलावर। कैसे देखते हैं आने वाले आगे वाले दिनों को? सलमान खान की जान को वाकई खतरा है? ये ऐसे ही चलता रहेगा, हमले होते रहेंगे, हल्ला गुल्ला होता रहेगा।
65 अभी वो मुझे लगता है 60 के लगभग होने आया है, 58-60 का है। 65 साल तक उसको कुछ नहीं होना, 65 के बाद वो बचना नहीं है। मतलब आपने आज बड़ी पेशेंट गोई कि अगले 5 साल तक उसे कुछ नहीं होना, 5 साल बाद उसकी जिंदगी को खतरा है। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। मैसेज भैया, मैं पूरी दुनिया को, पाकिस्तान की आवाम को ये कहना जा रहा हूँ कि ऊपर वाला इंसान बना के भेजता है। तीसरा वर्ल्ड वार होने वाला, तीसरे भैया हो गया तो कितना नुकसान होगा, कितना विनाश होगा, कितने मरेंगे, उसका अंदाजा है? बोलने में क्या जाता है, बिना हड्डी की जबान है। हर जगह यही चर्चा हो रही है थर्ड वर्ल्ड वार की। इसराइल मारेगा बम जी, ईरान मारेगा बम जी। अरे भैया, कितने मरेंगे वो सोचा है? 4 लोगों के अपने पर्सनल ईगो के चक्कर में आप आधी दुनिया के लोगों को मरवा दोगे। रहम करो यार, अमन की बातें करो और जानवरों को मार के खाना बंद करो। अभी ऐसी बीमारी आने वाली है, अस्पताल तक नहीं पहुंचोगे, कोरोना से 20 गुना ज्यादा भयानक। और वो उनको ही लगेगी जो नॉन वेज ईटर है, और 95% लोग नॉन वेज खाते हैं दुनिया में। तो दुनिया को जंग की जरूरत ही नहीं है। रहम सर करो थैंक यू, जानवरों। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मुझे और निशात भारद्वाज साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।